मैं जितेंद्र खुराना आज आपके लिए सिर्फ फार्मी लहसुन की डिटेल जो मेरे को कई दिनों से इंक्वायरी आ रही थी कि फार्मी लहसुन के बारे में कैसा होता है, क्या होता है, कैसे, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने बोया उनकी तो रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहे हैं और जिन्होंने पिछले साल के मेरे वीडियोस नहीं देखे थे, उस टाइम टच में नहीं थे, तो सबको एक वो हो रही है कि ये कैसा माल होता है, क्या उसकी डिटेल्स होती हैं। तो आज मैं वो डिटेल्स सारी लेके आया हूँ। सबसे कई क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आपके यूट्यूब मेरे चैनल पे कई लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिखने में कैसा होता है फार्मी लहसुन। तो आप ये देखिए, मैं ये अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ, ये फार्मी लहसुन ऐसा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है जी, इसकी पैदावार कब होती है, कब पैदा करना चाहिए। तो इसमें जिस टाइम हमारा नॉर्मल लहसुन तकरीबन अक्टूबर नवंबर में हम रोपते हैं, वही समय फार्मी लहसुन का लगाने का है। इसका बीज कहाँ से मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन। इसका बीज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। एमपी वालों को एमपी में मिल जाएगा, राजस्थान वालों को राजस्थान में मिल जाएगा। ठीक है जी, आपकी वो टेंशन ख़त्म होती है। अब चौथा क्वेश्चन था कि ये कितने दिन में निकलता है। तो जितना जैसे हमारा नॉर्मल लहसुन 4 महीने में पैदा होता है, अक्टूबर में हम लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड तक हमारा लगभग 4 महीने में लहसुन पैदा हो जाता है। ये लहसुन 6 महीने में होता है। अब कितना लगता है 1 एकड़ में और कितना निकलता है, तो इसमें साहब 15 क्विंटल के आसपास लगता है और तकरीबन 70 से लेके 80-85 क्विंटल तक ये निकलता है। तो ये आपकी सारी इंक्वायरीज मैंने आज के वीडियो में उसके जवाब दिए हैं। इसके अलावा भी उसके बाद था कि हम बेचेंगे कहाँ। तो सर आपको कोई घबराहट नहीं है। इस साल जिस पे जितना माल जिन्होंने लगाया उनके लिए भी है, जिस पे जितना भी माल लगा हुआ है इसकी डिमांड अच्छी रहेगी। मैंने पिछले साल आपको एक बात बोली थी, जिन्होंने नया लगा रहे थे या जो पुराना लगाने वाले थे उनको वो था कि अगले साल कैसा रहेगा। तो मैंने एक आधा देसी के बराबर तो बिकेगा ही, आप लगाओ छोड़ना नहीं। तो वो आज 200 रुपये किलो का तो रेट पक्का ही है। जिसको जिस समय बेचना बेच लो। अगर घबराहट है, मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि एडवांस में कोई बेचे। जब मौके पे माल निकले तब माहौल देख के बेचना, भले वो 200 का 100 का बिके या 200 का वो 1000 का बिके, अपने माहौल के हिसाब से बेचिएगा। और जिन्होंने नया लगाया उनको ये था, या जो अब लगाएंगे उनको ये है कि बिकेगा कहाँ पे। तो सर इसकी पहली बात, यहाँ की लोकल डिमांड कम होती है। इसमें डिमांड किस चीज़ की होती है, इसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो फार्मी लहसुन निकल गया, जिसकी 2 बीज होते हैं, एक जीवन और एक एलिफेंट। इसकी 2 वैरायटी है, एक जीवन एक एलिफेंट। जीवन लंबे टाइप में कली होती है, एलिफेंट चौड़े टाइप में कली होती है। उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, जीवन की लंबाई ज़्यादा होती है। इसमें एक तो लहसुन निकल। अब इसमें जो तीसरी वैरायटी निकलती है वो निकलती है इसका फूल, जो लहसुन के ऊपर एक छोटी छोटी सी कली आती है, बहुत छोटा सा दाना होता है, वो इसके ऊपर आता है। वो लहसुन ज़्यादातर हकीम लोग करते हैं जी, ज़्यादातर वही लोग उठाते हैं मेरे से, और वो इसकी दवाइयों में यूज़ करते हैं। हम इसको नॉर्मल खा भी सकते हैं, उस छोटी सी कली को। उसका खासियत वही है, लहसुन के जो गुण हैं असर वही आना है।
सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो नॉर्मल लहसुन थोड़ा सा तीखा होता है, इसमें तीखापन नहीं है। ठीक है जी, तो आप वो आराम से कच्चा चबा सकते हो, उसकी जो दुर्गंध है कम है और तीखापन कम है, गुण उतना ही है। तो हमारे पास एक हो गया जो कलियाँ इसकी होती हैं जीवन एलिफेंट, सेकंड हो गया जो जड़ के नीचे छोटा सा एक कली का लहसुन निकलता है जिसको हम चनिया लहसुन भी कहते हैं, एक पोथी भी कह सकते हैं, चनिया लहसुन भी कहते हैं उसको। तीसरा हो गया जो इसके ऊपर निकलता है। तो अब हमारे पास एक ही लहसुन में 3 चीज़ें बिकने के लिए निकलती हैं। ठीक है जी, आपको एक एक चीज़, इसलिए आज एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ कि बार बार एक ही क्वेश्चन आप लोग रिपीट ना करना। जिसको देखना है आज का चैनल उठाओ जितेंद्र खुराना और उसमें आराम से ये देख लो। ये सारी डिटेल आ गई। 15 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में लगता है, 70 से 80 कुंटल के आसपास निकलता है और उसमें ये 3 वैरायटी निकलती है। अब इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है? इंडिया में डिमांड है ही है इसकी, कुछ बाहर के देशों में भी डिमांड आ रही थी। बाकी मेन चाइनीज़ जो वेजिटेबल्स, जो चाइनीज़ सब्जियां बनती हैं उसमें बहुत लगता है। आप कहीं भी चले जाएं जहाँ चाइनीज़ वेजिटेबल बनती हैं या इंग्लिश वेजिटेबल्स बनती हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, वहाँ इस लहसुन को यूज़ किया जाता है। क्यों? कि हमारी जो नॉर्थ इंडियन वेजिटेबल्स हैं या साउथ इंडियन वेजिटेबल्स हैं या हमारी हिंदुस्तानी सब्जियां जो हैं, हम ऐसे आ जाएं, उसमें लहसुन को पीस के या उसकी वो छौंक लगा के यूज़ होता है। जो चाइनीज़ वेजिटेबल्स हैं या इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं उसमें इसको हल्का सा वो लगाया, पॉपअप किया और उसमें डाल दिया, मतलब हल्का सा सोड़ के उसको वैसे ही खाते हैं बड़ी बड़ी सब्जियों के साथ ही। तो इसलिए उसमें यूज़ होता है। खासियत कि इसमें तीखापन नहीं है, इस लहसुन में तीखापन नहीं होता, इस वजह से ये आराम से नॉर्मल खाया जाता है। आप अगर इसको खा के देखना चाहें तो आप खा के देखिए। इसकी सब्जी नहीं बनेगी, मैं पहले बता दूं, इसकी सब्जी नहीं बनती, सब्जी बनने में झाग देता है। लेकिन इसको हम अगर वो नॉर्मल जो इंग्लिश वेजिटेबल बनती है, हल्का सा उसको वो किया और वेजिटेबल्स के साथ खा लिया तो वो वैसे बनता है। ये इसकी मैंने आपको पैदा करने से एंड यूज़ तक की सारी डिटेल दे दी। अब एक सबसे लास्ट में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता दूँ। इसका बीज हमारे को ऊटी की तरीके से बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपने एक बार ख़रीदा, उसके बाद उसी को जब पैदा होता अपने लिए निकाल के रख लो बीज के लिए, बाकी बेचते जाओ। ऐसे ही आगे करते जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई साहब, इसको आप नॉर्मल देसी लहसुन की तरीके से ही यूज़ करना। ऐसे ही सोच के चलना कि इसका भाव नॉर्मल जो लहसुन देसी का उठा पटक होगी वैसे ही होगा, क्योंकि जब इसकी पैदावार बढ़ेगी खपत उतनी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, ये भी समझ के चलना। हमारे को ये लहसुन बोने से बोनस में हमारे को चनिया लहसुन भी निकलेगा और ऊपर की फली भी निकलेगी। अब ये हमारे नसीब होते हैं कि जैसे पिछली साल ये ऊपर में 2600 रुपये किलो तक चला गया था, 2600 रुपये किलो तक बिका, पैदावार कम थी। इस साल 200 रुपये किलो एडवांस में बिकना चालू है, लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी किसान दे नहीं रहा। ये आगे कितने तक भी जा सकता है, इसकी डिमांड के ऊपर है। हो सकता है 500 चला जाए, हो सकता है 1000 रुपये चला जाए, है ना जी। तो ये जब निकलेगा उस टाइम क्या डिमांड आती है उसकी है, 200 तो पक्का ही है। अब आप सब बोते हैं, अगर इसकी पैदावार बढ़ती है और इलाकों में भी हर कोई बोएगा तो सब पहले थोड़ा थोड़ा ही बोएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कह के क्वांटिटी हो जाएगी। आप 200 या 500 या 1000 समझ के नहीं बोइएगा। आप तो सोचो कि 30-40 रुपये तो किलो तो बिक ही जाएगा। मेन अपनी इसकी लागत तो निकल ही आएगी, है ना जी। आगे जो बिकता है वो हमारा नसीब है। इसलिए मैं अभी पहले बता रहा हूँ कि कल को आपको जी आपने तो 200 रुपये करके बोला था और अब तो हमारा पैदा हो गया। ये अगले साल की बता रहा हूँ, जब आप बीज लोगे और बोओगे उस टाइम की बता रहा हूँ। इस साल का तो रेट पक्का है ही है, 200 और उससे ऊपर जाएगा। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब आप बीज लेंगे और उसके बाद जब वो निकलेगा, क्योंकि इस बार सब हर कोई इसमें इंटरेस्टेड है
इसका बारे में इंक्वायरी कर रहा है कि अगर ज़्यादा लगता है तो ये सोच के चलिए कि 30-40 किलो तो बिकना ही है, आगे जो बिका वो अपना नसीब है। लेकिन इसको बोने से फ़ायदे हमारे क्या है? ऊटी लहसन में हम एक बार बोते हैं, ऊटी लहसन जो भी बोले पिछले 10 साल से 15 साल से, आप अपनी ज़मीनों को देख लो कि उस ज़मीनों की पैदावार की क्षमता कितनी कम हो गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उन ज़मीनों की पैदा करने की क्षमता कम होती जा रही है ऊटी लहसन की वजह से। ये जो किसान है वो अच्छे से जानते होंगे, जो ऊटी बोते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि पैदावार कितनी कम होती जा रही है। इस लहसन में वो वाली दिक्कत नहीं है तो क्योंकि ऊटी में अपना खुद पैदा करने की क्षमता नहीं है तो ज़मीन को भी ख़राब कर रहा है। इस लहसन में अपना पैदा करने की क्षमता है, बाकी लहसन में अपने आप को पैदा करने की क्षमता है, इससे उन लहसनों से ज़मीन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ऊटी लहसन में मैंने पीछे एक इंटरव्यू में बोला भी था कि ऊटी लहसन लिमिटेड लगाओ। क्यों? ये तो ये साल तेज़ी है, या ऊटी थोड़ा 2-3 महीने के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है, अच्छा बिक जाता है, लेकिन सर वो धीरे धीरे आपकी ज़मीन को ख़राब कर रहा है। इस बात पे आप सब विचार करना जो मैं बोल रहा हूँ जी। बाकी तो ये सब डिटेल दे दी है मैंने आपको, आगे आप लोगों के ऊपर है किसने कैसे लगाना है। मेरा मकसद था आप तक पूरी डिटेल पहुंचाना, जो आपकी इंक्वायरीज आ रही थी, मैंने इसलिए सिर्फ इसी लहसन के ऊपर ये वीडियो बना के आज की डेट में अपलोड हो जाएगा ये।